यह कथा माता रानी जगत जननी के प्रादुर्भाव की है, यानी जन्म कैसे हुआ, जो संपूर्ण सृष्टि की माता हैं और जिनका अवतरण अधर्म के नाश तथा धर्म की स्थापना के लिए हुआ। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर पाप, अन्याय और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। असुर और दैत्य देवताओं को सताने लगे थे, मारने लगे थे। यज्ञ हवन बंद हो गए थे। ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर पा रहे थे और साधारण मनुष्य भय व दुख में जीवन जी रहा था। चारों ओर अंधकार, क्रोध और अहंकार का बोलबाला था। धरती माता स्वयं कराह उठी और उन्होंने ब्रह्मांड की शक्ति से रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं ने भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना की, परंतु असुरों को वरदान प्राप्त था कि उन्हें कोई देव या पुरुष नहीं मार सकता। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एकत्र कर आदि शक्ति का आह्वान किया। उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैल गया, दिशाएं उज्ज्वल हो उठी और उस दिव्य प्रकाश से जगत जननी माता रानी का प्रादुर्भाव हुआ। वो प्रेम से बोलो जय माता की। माता का स्वरूप अद्भुत था। उनके नेत्रों में करुणा थी तो भुजाओं में अपार शक्ति। उनके मुख पर शांति और तेज एक साथ विराजमान थे। सिंह उनका वाहन था, जो साहस और धर्म का प्रतीक था। माता के प्रकट होते ही धरती पर आशा का संचार हुआ और देवताओं के चेहरे पर संतोष छा गया। माता रानी ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब तब मैं प्रकट होकर सृष्टि की रक्षा करूंगी। इसके पश्चात माता ने असुरों से युद्ध किया। उनका क्रोध केवल अधर्म के लिए था, पर हृदय सदा करुणामय रहा। एक एक करके शक्तिशाली असुरों का संहार हुआ। माता के चरण पड़ते ही धरती पवित्र हो गई। नदियां फिर से बहने लगीं, यज्ञों की अग्नि प्रज्वलित हुई और ऋषियों की तपस्या सफल होने लगी। युद्ध के बाद माता ने संसार को यह संदेश दिया कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध न्याय की रक्षा है। उन्होंने स्त्री को सृजन और शक्ति का स्वरूप बताया और मानव को धर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। माता ने कहा कि वे केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करती हैं जहाँ श्रद्धा, सेवा और सत्य होता है। जो भी व्यक्ति उनको सच्चे दिल से पुकारता है तो माता उनकी अवश्य सुनती हैं। आप एक बार उन्हें अपने मन में बसाकर देखिए, माता रानी आपका उद्धार अवश्य करेंगी। जैसा कि वेदों में, पुराणों में सभी ऊंचे पंडितों ने, यानी बड़े बड़े पंडितों ने भी, और जो व्यास थे उन्होंने भी, ऋषि मुनि थे उन्होंने भी माँ को सर्वोपरि बताया है कि माँ सबसे ऊपर हैं, जो जगत जननी हैं। आप उनमें लीन हो जाइए, उनकी तपस्या में लीन हो जाइए, उनकी पूजा पाठ में लीन हो जाइए, तो माता रानी आपका बुरा कभी नहीं होने देंगी। चाहे वो, वैसे तो आज के टाइम में ये है कि भूत प्रेत और ये सब कुछ है ही नहीं, फिर भी अगर कोई इस तरह का किसी के मन में विचार आता भी है तो आप माता रानी की शरण में जाइए। आप सभी इस तरह के छलावों से दूर हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। आपने जो भी पाप किए होंगे, माता रानी उनको अपने पुत्रवत सारी वेदनाओं को हर लेती हैं और आपके जीवन को सुखमय बना देंगी। इसीलिए मेरी तो बार बार आपसे यही विनती है कि आप माता रानी की शरण में जाएं, माता रानी के पूजा करें, दर्शन करें, उनका
जप करें, परंतु ये सब होना बिल्कुल निष्पाप होना चाहिए। मन में कोई वो ना हो कि माता रानी मुझे तो पैसे दे दो तो मैं ही आपकी पूजा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल अपने मन में लोभ मद सब कुछ त्याग कर माता रानी को अपना जीवन अर्पण कर दो, वो ही आपके जीवन को सफल बनाएंगी। उनसे परे और कोई भी नहीं है जो आपकी मदद करे। ये तो दुनिया में एक छलावा है कि लोग ये दिखाते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। तो संसार में एक आदि शक्ति के सिवा मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता जो आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के आपके परिवार की रक्षा कर सके। नहीं, ये सब कहिए कि ये दुनिया में प्रपंच है, तो आप उन प्रपंचों में ना पड़ें। आप केवल जगत जननी महामाई की शरण में जाएं और बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप गंगा जल से धुले हुए के समान सोच लें कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। माँ, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आप मेरी जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करें और मुझे अपने गले से लगा लीजिए। बस मैं तो आपका एक पुत्रवत ही हूँ, मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। तो इस तरह से आप माँ को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार माता रानी जगत जननी का प्रादुर्भाव हुआ, संसार में संतुलन, शक्ति और करुणा की स्थापना के लिए हुआ। आज भी भक्त उन्हें कहकर माँ कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वे केवल देवी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की माता हैं। संपूर्ण सृष्टि में केवल माँ का रूप ही एक ऐसा अनोखा रूप है जिसमें आप विलीन हो सकते हैं। है तो सभी देवता, बट है क्या इन्हीं आदि शक्ति से सभी देवों का जन्म हुआ है। तो मेरा मानना है कि जो सबसे परे हैं, सबसे बड़ी हैं, तो हम उन्हीं की पूजा अर्चना करें, उन्हीं को अपने आप को समर्पित कर दें। उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। तो